नवी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा और साइबर सेल ने एक बड़ी साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है। वहां पे इलाके में चल रही फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर वाहन बीमा रिन्यूअल के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस को इस मामले में NCRP पोर्टल पर कई शिकायतें प्राप्त हुई थी। तकनीकी जांच के बाद कॉल सेंटर का पता लगाया गया। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी जब्त किए हैं। मामले की आगे की जांच जारी है। केंद्र सरकार के साइबर अपराध नियंत्रण कार्यक्रम और महाराष्ट्र साइबर से मिली तकनीकी जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान महापे स्थित टेक्नोसिटी भवन में लाइफ डील और AI ओशन एंटरप्राइजेस के नाम से संचालित फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान वहां 32 युवक युवतियां एजेंट के रूप में काम करते मिले। पुलिस ने मौके से 8 सक्रिय सिम कार्ड, 26 मोबाइल फोन, 27 हार्ड डिस्क और 5 लैपटॉप जब्त किए हैं। जांच में इन सिम कार्ड्स के जरिए करीब 14 लाख रुपए से अधिक की ठगी का रिकॉर्ड सामने आया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रसाद तोड़कर, फैयाज नासिर और वैभव इंगले के रूप में हुई है। नवी मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। हमारी साइबर पुलिस की जो टीम है, उनको जो प्रगति करके नया एक मुहिम चालू हो गई है महाराष्ट्र साइबर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें महाराष्ट्र साइबर ने कुछ नंबर्स हॉटस्पॉट करके साइबर पुलिस स्टेशन को दिए थे। साइबर पुलिस स्टेशन के PI श्री पाटिल और उनके क्राइम PI श्री जादव, इन दोनों ने उस पर वर्कआउट किया और कुछ टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद एक जगह उनको ऐसा लोकेट हुआ कि जहाँ उस जगह पे कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और वहाँ से बहुत से लोगों को फ़ोन करके अमाउंट इंश्योरेंस क्लेम करके, इंश्योरेंस की हम आपको मोटर इंश्योरेंस निकाल के देंगे, ऐसा क्लेम करके उनसे पैसे लिए जाते हैं और बाद में उनको कुछ क्लेम नहीं दिया जाता है। ऐसे कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, टेक्निकल एनालिसिस होने के बाद उस जगह पर कल छापा डाला, जिस छापे में लगभग 26 मोबाइल फ़ोन, 27 कंप्यूटर जिसमें हार्ड डिस्क थी, 5 लैपटॉप, ये पूरे बरामद किए हैं और 3 आरोपी जिसमें प्रसाद तोड़कर, फैयाज नासिर और वैभव इंगले, इनको हिरासत में ले लिया है और कुछ 32 आरोपी थे जिनको कल रात होने की वजह से उनको नोटिस दिया है। जब उसका मोडस ऑपरेंडी का वहाँ जाके हमने जो तहकीकात किया तो उसमें ऐसा निष्पन्न हुआ कि ये लोगों के पास डाटा है जिनका इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है। ऐसे डाटा होने के बाद उस व्यक्ति को वो कॉल करते हैं और अपना इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है, हमारे पास अगर आप इंश्योरेंस लेंगे तो वो डिस्काउंट रेट पे मिलेगा, कम पैसे में मिलेगा। उसकी वजह से वो कस्टमर जो है उनको कांटेक्ट करके उनके फ़ोन के ऊपर जो स्कैनर दिया जाता है या लिंक दी जाती है, उस लिंक पे या फिर स्कैनर पे वो पेमेंट करते हैं। कुछ वो ऐसा होने के बाद वो लगभग अगर 100 इंश्योरेंस का उन्होंने पॉलिसी क्लेम किया तो उसमें से 10-15 लोगों को इंश्योरेंस का पॉलिसी देते ही नहीं थे, पैसे अपने पास रखते थे और लगभग एक कस्टमर का अमाउंट 10-11 हज़ार रुपये रहता है। वो आदमी फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद ये ब्लॉक में डाल देते हैं। 10-11 हज़ार रुपये होने के बाद, मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं होने के बाद भी आदमी 4 बार फ़ोन करता है, 5 बार फ़ोन करता है, उसके बाद काम की वजह से वो भूल जाता है और इसकी तरफ से ऐसे उनके रकम फंसों की जो रकम रहती है, फ्रॉड की अमाउंट वो बढ़ती जा रही थी। ये एक तरह का होगा है। दूसरा जो तहकीकात में, इन्वेस्टिगेशन में ऐसा उसमें सामने आया है कि बहुत से लोगों के उन्होंने क्या किया है कि इंश्योरेंस का पॉलिसी दे दिया, इंश्योरेंस पैसे ले लिया। रिलायंस एक कंपनी है या फिर अलग जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनको वो पेमेंट कर देते हैं, उनके पास से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी वो कस्टमर को दे देते हैं। जैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी कस्टमर को मिल जाती है, वैसे वो कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करके क्लेम करके वो पॉलिसी कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रकम जो आती है पूरा उस कंपनी, जो फ्रॉड कंपनी है, उसके अकाउंट पे आ जाती है। इस तरीके से, दोनों तरीके से उनका मोडस ऑपरेंडी था। जो काम कर रहे थे कॉल सेंटर, उसके लिए उन्होंने 2 फर्म बनाए थे, जो कंपनी बनाए थे। उसमें से एक कंपनी थी लाइफ डील करके और दूसरी थी AI ओशन एंटरप्राइजेस। AI ओशन एंटरप्राइजेस ये LLP है और लाइफ डील है वो प्रोप्राइटरशिप है। इन दोनों कंपनी के नाम पे वो इस तरीके से कॉल सेंटर चलाते थे और फ्रॉड करते थे। अभी तक जो हमारे पास जो मालूमात मिली है उसके अनुसार जो मोबाइल नंबर वहाँ से प्राप्त हुए, उसमें 145 कंप्लेंट्स NCRP पोर्टल पर दाखिल है। तीनों आरोपी है, उनमें से बहुत से आरोपी का एक 12th पास है, कोई ग्रेजुएट है, इस टाइप का बैकग्राउंड है। तीनों 12th पास है एजुकेशन वाइज और कुछ उसमें से एक ग्रेजुएट। अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ निष्पन्न नहीं हुआ कि इनके ऊपर कुछ गुना दाखिल है।